बट एक लड़की थी, उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। पैसा भी हर एक चीज नहीं खरीद सकता, तो जो आपको भगवान ने दिया है, आपको उसके लिए कितना यू शुड बी थैंकफुल। पहले जब लड़का लड़की प्यार करते थे ना, तो वो बात भी नहीं कर पाते थे कि कंपनी, म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज, हमारी म्यूजिक कंपनी है एलियो। सी आई थिंक आप हर प्रोजेक्ट जब आपके पास आता है, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, यू गेट वेरी इमोशनली अटैच्ड ऑल्सो, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर आपको एक प्रोजेक्ट जितना सिखाता है, दूसरा उससे कहीं ज्यादा, तीसरा उससे कहीं ज्यादा, आप हर एक चीज के साथ ग्रो करते रहते हो। और जो कहानी मेरे को पसंद आती है, आई ऑलवेज वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। उसमें रोल मेरा चाहे इतना हो या इतना हो, इसमें अगर नव्या का सर मेरे को बोलते कि इतना ही शायद पार्ट है, 15 साल की लड़की भी इसको देखना चाहिए उसको, और जो एक 45 की है वो भी देखेंगी तो उनको भी समझ में आएगा। और जो फादर और डॉटर का बॉन्ड है, दैट इज वेरी स्पेशल। ऐसा ऐसा करता हूँ। जैसे कि बच्चा है, उसको माँ का केयर चाहिए, तो माँ उसको प्यार दे रही है, मतलब केयर कर रही है, तो प्यार है। 24 जुलाई जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है, वो मेरी माँ का जन्मदिन भी है उस दिन। क्या बात। दोस्तों, शादी एक ऐसी मिठाई है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। बट आप लोग से जानना चाहूँगा कि ये मिठाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। मैंने तो खाई नहीं है। ठीक है, आज ये भी सिंगल है। मैं भी सिंगल हूँ। दोनों में नहीं गई। खानी चाहिए फिर बोलूंगी मैं। आपको क्या लगता है, खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? खानी तो पड़ेगी, हमारा मैक्सिमम लोगों को खानी पड़ती है, मैक्सिमम लोगों को खानी चाहिए, तभी तो सोसाइटी चलेगी। What's your take? ट्रू खानी चाहिए, पर जब आपका दिल करे तब खानी चाहिए, जब दिल करे तब। ओके, 24 जुलाई के लिए आप लोग एक्साइटेड है, नर्वस है, क्या चल रहा है? कैप्टन ऑफ द शिप से मैं पहला ये सवाल पूछूंगा कि जब भी आपका प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो आप एक्साइटेड रहते हैं, नर्वस रहते हैं, क्या चलते रहता है? अभी तो 2 दिन 48 आवर्स हो, हाउ एक्साइटेड और नर्वस यू आर? मैं एक्साइटेड हूँ, ना नर्वस हूँ, मैं नम हूँ। ठीक है, आधी चीजें समझ में नहीं आती है, बट ठीक है, ये प्रोसेस है, ये हर बार होगा, क्योंकि हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिकॉज क्या है कि हमारा छोटा प्रोडक्शन हाउस है हमारा, और हमारी जो है मेरे पास टीम छोटी है, लेकिन क्या इसलिए हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बट ऑफकोर्स यही तरीका है, कुछ ऑप्शन नहीं। इनका ब्लेसिंग्स इतना जो बैकअप ब्लेसिंग्स है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वी नो ये ऐसे फैमिली से आते हैं, जैसे हमने नहीं, हमारी पूरी जनरेशन ने देखा है, वो ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है? ऐसा है, इनकी कंपनी है टी सीरीज, मेरी कंपनी है थिंक टैंक ग्लोबल, हम लोग राइवल्स हैं। बट व्हाट अबाउट हर? और इनकी कंपनी म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज, हमारी म्यूजिक कंपनी है एलियो, एलियो की शुरू हुई है, वो भी राइवल है इनकी। बाकी तो इनकी कंपनी छोड़ दी है। बाकी एज एन एक्टर फैबुलस, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत मजा आता है इनके साथ काम करने के लिए। कोई सेट पे आपको कभी नहीं लगेगा कि इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या ये वो सारी चीज़ें लेके नहीं आती है, ये सेट पे जस्ट एज एन एक्टर आती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने जिसको लिया है, वो कोई बैगेज के साथ नहीं आया, तो शी ऑलवेज अवेलेबल विदाउट एनी बैगेज, दैट्स द बेस्ट थिंग। And I asked sir also, do you want me as an actor? Because I wanted only as an actor. After he saw my film, he really liked my work, and तो वहाँ से हमारी जर्नी ऐसे शुरू हुई, और I am very happy कि मेरे को ऐसी फिल्म मिली करने के लिए। Most of the time I have seen your music album, बहुत सारे म्यूजिक देखे, प्रोजेक्ट्स भी देखे, you are doing really well. But मन में क्या चलता है अभी? इतने सारे प्रोजेक्ट गाने आपने किए हैं, are you happy what you are doing right now, or you want something else, something जो एकदम हटके हो कि हाँ, every director and producers should recognize you with that role? See, I think आप हर प्रोजेक्ट जब आपके पास आता है, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, you get very emotionally attached also, and then you move on to the next. फिर आपको एक प्रोजेक्ट जितना सिखाता है, दूसरा उससे कहीं ज़्यादा, तीसरा उससे कहीं ज़्यादा, आप हर एक चीज़ के साथ ग्रो करते रहते हो। और मेरे लिए हर प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है, हर प्रोजेक्ट एक्साइटिंग है। इट इज़ नॉट लाइक आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट समथिंग लाइक दैट कि मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। आई थिंक अगर आप उस फोकस ऐसे जाओ, तो आप अपनी
limitations कर देते हो, you narrow your manifestation also, I think in that way. For me it is about good roles, good stories जो मेरे साथ भी connect करे, वो I'm sure you will audience के साथ connect करेगी. Go with the flow kind of person. You don't wait for big project or something like It's that. nothing about big project or small project. It's about good stories. मतलब अच्छी कहानियाँ मिलना बहुत मुश्किल होती है, और जो कहानी मेरे को पसंद आती है, I always want to be part of it. उसमें रोल मेरा चाहे इतना हो या इतना हो, for me the story really matters, and then of course it matters, you know, who the director is, who are my co-actors, like Mahesh ji, Piyush ji. You get to learn so much. Like, you know, I think इसमें अगर नव्या का सर मेरे को बोलते कि इतना ही शायद पार्ट है या इतना, आई हैव नेवर सीन कि उसका पार्ट कितना है. फॉर मी इट वाज लाइक मैं किनके साथ आ रही हूँ, उनसे आपको कितना सीखने को मिलेगा. दे आर लेजेंड्स, और आई थिंक मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज है कि मेरे को उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है. नॉट एवरीबडी गेट्स दैट चांस. What was there in your mind? कि इतने सारे कलाकार हैं, पीयूष की बात करें, मैम की बात करें, महेश सर की बात करें, एक्सपीरियंस पूरा कैंपेन है आपका. सो आपके मन में क्या था? सबसे पहले ये प्रोजेक्ट वन वर्ड में आपको बताना कि क्यों देखना चाहिए ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को. क्योंकि आपकी कहानी है, ये हर घर की कहानी है. उस कहानी, ये ऐसी कहानी है, आप देखेंगे, आप रिलेट करेंगे ही करेंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप फैमिली मैन हैं, आप परिवार के साथ रहते हैं और आप इस फिल्म के साथ रिलेट नहीं कर सकते. 100% रिलेट करते हैं. यंग जनरेशन जैसे 32 के हो जाते तो एक परिवार में रहता है कि आप शादी तो कर लीजिए. वो है कि जो लड़की आज 15 की है उसको भी ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि वो भी जो है 32 की होगी. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको क्या होगा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन है. और ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट है, मजा है, सब कुछ है, लेकिन जो आप रिलेट करेंगे, जो एक 15 साल की लड़की भी इसको देखना चाहिए उसको, और जो एक 45 की है वो भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई 32 में मेरे साथ क्या हुआ था या 25 में मेरे साथ क्या हुआ था. जी. आपकी बात करें, कैरेक्टर किस तरह से नरेशन हुआ, क्या था नरेशन टाइम में कि ये कैरेक्टर्स होंगे? क्या आपके को कैरेक्टर्स पहले ही आपको बता दिए गए थे या फिर नरेशन के बाद कैरेक्टर्स? सबसे पहले तो सर ने मेरे को पूरी कहानी नरेट की थी. जो मैंने सुनते ही हम सब नए और जो भी मेरी टीम सब लोग बहुत हंस रहे थे. तो स्टोरी वाज फर्स्ट वेरी हिलेरियस. फिर सर ने मेरे को नव्या का कैरेक्टर का पूरा ब्रेकडाउन और एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो नव्या को देख रहे हैं. वो भी बहुत एक्साइटिंग था, बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा कैरेक्टर है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है, और मेरे को भी ये लगा कि मेरे लिए एक नई चीज़ है. मैंने अभी तक ऐसे फुल ऑन आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं की है, और चाहे वो कॉमेडी भी है तब भी उसका जो इमोशन है वो बहुत रियल है, और जो फादर और डॉटर का बॉन्ड है दैट इज़ वेरी स्पेशल. फिर सर ने बताया कि कौन कौन है उसमें, क्या है, तो ऑब्वियसली देयर वाज नॉट इवन टू थॉट्स, इट वाज लाइक दैट. पीयूष जी और महेश जी के साथ बतौर डायरेक्टर क्या खास बात हो जाती है? इतने बड़े एक्सपीरियंस कलाकार लेना, डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है कि थोड़ा मुश्किल होता है? नहीं, मुझे लगता है आसान होता है. हाँ. लोग, कई लोग बोलते हैं यार आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, ये आपको अच्छा जमा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं. मैं आपको बताऊं कि महेश जी से मैंने कहा सर कहानी बता दी थी, फिर मैं बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? बोला आई ट्रस्ट यू, आप सेट में मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूँगा. मैं बोला सर लेकिन आप क्यों नहीं पढ़े? बोले उन्होंने बहुत कमाल की बात बताई. उन्होंने बताया अगर मैं पढ़ लूँगा तो मैं एकदम रिजिड हो जाऊँगा, क्योंकि मैं राइटर डायरेक्टर भी हूँ. तो मैं रिजिड हो जाऊँगा, मुझे लगने लगे कि ऐसा ऐसा होगा, और वो आपके विजन से मिल नहीं पाएगा. तो आप सेट पे मुझे बताते रहना, मैं सही जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा. और उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो इतने स्मूथ है. वही जो है पीयूष जी, जो है पीयूष जी एक मेथड एक्टर है. तो वो जो है वो कभी अपनी कंटिन्यूटी नहीं भूलेंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे, लाइन्स नहीं भूलेंगे, एकदम परफेक्ट रहेंगे. उनकी अलग तरह का उनका एक है. जैसे मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी हम लोग जो है उनका फोटो शूट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2 years, मतलब 1.5 साल के बाद जो है शूटिंग के बाद हम फोटो शूट कर रहे थे ट्रेलर ये पोस्टर्स की. वो जैसे वहाँ पे एंटर किए तो वैसे ही चल रहे थे जैसे वो सेट पे चल रहे थे. आता ऐसा करता है कैरेक्टर में, फोटो शूट के लिए भी वो कैरेक्टर में आ रहे हैं. आमतौर पे क्या होता है कि लोग अच्छे यहाँ आने के बाद जब वो कैरेक्टर में, लेकिन वो वैनिटी बैग से जैसे उतरे वो कैरेक्टर में. ये जो होता है इन एक्टर्स की खासियत ये होती है. आप दोनों से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि
प्यार की क्या परिभाषा होती है, कि आपके लिए प्यार क्या है और प्यार की परिभाषा आपके लफ्जों में बताइए क्या है। शुरुआत आपसे करते हैं, आपको दोनों ठीक है आप बताइए। प्यार मुझे लगता है, मैंने काफी ऐसा सोचा नहीं प्यार क्या होता है। अभी आपने भी पूछा तो हालांकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों इस प्यार में सोचा नहीं। मुझे लगता है प्यार जो है ना, प्यार जो हमें चाहिए होता है कहीं ना कहीं, अगर हमें कुछ किसी और के अंदर दिखता है, हमें जिस चीज की जरूरत है, अगर वो जो सामने वाला दे रहा है वही प्यार है। जैसे कि बच्चा है, उसको माँ का केयर चाहिए, माँ उसको प्यार दे रही है, मतलब केयर कर रही है तो प्यार है। एक जो है माँ को जो है उसका मातृत्व भाव चाहिए, तो बच्चे को जो गोद में उठा रही है, उसको सुख मिल रहा है, वो प्यार है। इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार आपको किससे है? सबसे ज्यादा प्यार तो ऑफ कोर्स माँ से होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी कुछ महीने पहले आई लॉस्ट माय मदर, और 24 जुलाई जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है वो मेरी माँ का जन्मदिन भी हो। क्या बात जी, ये पहला मतलब एक्टिंग की कोई हमने इंटेंशनली नहीं किया था, हम डेट थोड़ा सा आगे पीछे करते ये आ गया 24 जुलाई। तो ये पहला जन्मदिन है जब माँ मेरे साथ नहीं है, उनके जन्मदिन में हम उनके साथ नहीं। लेकिन शायद इस फिल्म के थ्रू का जो एक प्यार है वो है। मेरी पूरी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, प्लीज मैं और आप फिल्म जरूर देखें। What's love for you? Love is it's beautiful. It's a feeling. आपको जो जैसे सर ने कहा, जो आपको आपकी मम्मी से मिलती है, पापा से मिलती है, या भाई से, बहन से, जितने भी जो लोग हैं, जो ऑडियंस भी आपको जो आपके काम के लिए प्यार जो देते हैं, तो जो वो एक फीलिंग आती है जिसमें आप बड़े एक अलग से एक आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब, एक वो जैसे नहीं होता जब आप मेडिटेशन करते तो कैसे आपको एक फीलिंग आती है, तो वो प्यार की कोई भाषा है जो आपको भगवान से भी मिलता है। So for me, love is just a very nice and a beautiful feeling, you know, that can't be explained. It can only be felt. I think that is what love is for me. And आपकी अगर हम बात करें, मैं कभी भी मेरे मन में अगर कोई आता है कि रॉयल फैमिली क्या होती है, हम महाराजा की बात करते हैं, किसी के मन में अलग अलग बात आती है, बट मेरे मन में टी सीरीज की ही बात आती है। एक रॉयल फैमिली मैंने इस तरह से देखी है। आज भी अगर मैं मेरे फादर की बात करें, वो हनुमान चालीसा शुरुआत उनसे ही होती है, उनका दिन वहाँ से शुरू होता है, काफी लोगों का दिन शुरू होता है। यू कमिंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली, किस तरह से रहा? हाउ वाज योर ग्रोइंग अप टाइम कि हाँ मुझे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ही जाना है, ये कैसा था? और इतने सारे प्रोजेक्ट आए, काफी सारे गाने भी आए, टी सीरीज में अभी भी गाने हैं, लोग बैक करते हैं, आपके मन में क्या चलता है? पहले तो मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा और सिंपल, पापा के साथ बहुत कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि पापा ने कभी हमें बैठ के कोई चीज़ें सिखाई हो, बस हमने उनको देख कर ही सीखा है। वो इतने सब लोगों के लिए वो जैसी चीज़ें करते थे, अगर कभी कहीं जा रहे हैं, किसी को देखा उसने चप्पल नहीं पहनी हुई तो वो अपनी चप्पल उतार कर दे देंगे। और यहाँ पर भी जो वो एक शॉप्स हैं जहाँ पे वो पंछी बर्ड्स को सब केज करके रखते हैं, तो उनको हमेशा वहाँ से फ्री करवा देते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ हम बचपन से देख रहे हैं। फिर मेरे को याद है, मैं पापा के साथ एक आश्रम में गई थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने बहुत लोगों के ऑपरेशन कराए वहाँ पर, बट एक लड़की थी उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। तो आई वॉज वेरी अपसेट। तो और मेरे को तब एक चीज़ रियलाइज हुई कि पैसा भी हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता, तो जो आपको भगवान ने दिया है आपको उसके लिए कितना यू शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट। तो ये जो सारे संस्कार हैं, जो पापा की टीचिंग्स हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक मेड मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड उनके लिए सब लोग पापा को एक खाली यू नो द वे यू सिंग रॉयल फैमिली और सब, वो वैसा नहीं है। Just music was not his I think purpose. His purpose in life was something else, you know, which people have, जो हनुमान चालीसा है, मैंने आज में जब अभी रिसेंटली अगर शूटिंग ऑल्सो समवेयर, वहाँ पर भी मेरे को सुबह यूरोप में मैं शूट कर रही थी इन माल्टा, और वहाँ पर मेरे को सुबह हनुमान चालीसा सुनाई देता था कि किसी के घर पे बज रहा है। So I think he's done just so much for
और एंड इवन स्प्रेडिंग म्यूजिक टू अ कॉमन मैन। अगर मैं उनके बारे में बात शुरू करूंगी तो टॉपिक बहुत पूरा लंबा चलेगा। चेंज हो जाएगा। बट यस, बिसाइड्स दैट मैंने एंटरटेनमेंट हर एक चीज बचपन से देखा। पापा के साथ वो सेट पे जाते थे, वहाँ पर मैं जाके क्राउड में बैठती थी उनके साथ। मैंने एक रिलीजियस फिल्म की, तो जब मैंने वो फिल्म की थी फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरे को फेस किया था, मेरे को स्कूल में कोई लाइनें याद नहीं रहती थी। मैं स्कूल में डे ड्रीमिंग करती रहती थी, मेरी हमेशा कंप्लेंट्स आती थी। बट वो जब मेरे को डायरेक्टर ने बताया, और बहुत लंबी लाइन थी, माँ वैष्णो का रोल था, और वो मेरे को ऐसे याद हो गई और मेरे को आज तक याद है। और मैं छोटी सी थी और मैंने तभी मतलब मेरे आई वाज क्लियर कि मेरे को एक्टर ही बनना है। प्यार की बात करते हैं, चलिए लास्ट सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। प्यार जब सोशल मीडिया था उससे पहले प्यार अलग था, अब जब सोशल मीडिया आता है प्यार अलग हो जाता है, बातें कुछ अलग हो जाती है। क्या आपको लगता है कि ये जो पिछले एक डेकेड की हम बात करते हैं कि वो डेकेड में प्यार अलग था, ये डेकेड में प्यार अलग है, वो डेकेड में शादी अलग है, ये डेकेड में शादी अलग है, अब कुछ हो जाता है तो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं, इस पे क्या कहना है? इमोशंस तो चेंज नहीं होते, इमोशंस तो 1000 साल पहले जैसे थे, 1000 साल बाद भी वही रहेंगे, इमोशंस चेंज नहीं होते। मुझे लगता है वो जो सोशल प्यार कभी वैसे चेंज नहीं होता कि इमोशंस सेम रहेंगे, पहले भी थे, आज भी रहे हैं, आगे भी यही रहेंगे। एक चीज का फर्क ये हो गया कि पहले जब लड़का लड़की प्यार करते थे ना तो वो बात भी नहीं करते थे। वो जो तलब होती थी ना, वो तलब जो है ना, आपको उसकी ना इम्पोर्टेंस होता है, डिजायर जो है ना, आप उससे मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहा है, आप एक झलक देख के ही ना आपका दिन बन जाता था। मतलब मैं अगर अपने स्कूल के दिनों को याद करूँ तो मैं बस मतलब स्कूल से आने के बाद साइकिल लेके जो है जाता था और उस लड़की के घर के बाहर 3 बार चक्कर लगा के आ जाता था। और अगर इस मुद्दे अच्छा मुझे समझ में आता था ना, हमने कभी इजहार नहीं किया, उसको भी पता था कि ये मेरे लिए ही आ रहा है, वो भी कैसे मौका देख के एक बार आ जाएगा बहाने से कुछ ऐसे करके अब चली जाती थी। ऐसे हम लड़के थोड़ा डरते हैं प्यार का इजहार करने से। जी आप भी डरे हो, मैं भी डरा। नहीं वही प्यार है एक्चुअली। आपको मैं बताऊं, जब अगर आप प्रोसेस जो प्यार होने के बाद से ज्यादा प्यार में पढ़ने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। प्यार के बाद वो जो सफर रहता है वो बड़ा लंबा रहता है। प्यार के बाद तो देखिए, प्यार के बाद तो फिर आप कहते हो प्यार गहरा हो सकता है, लेकिन प्यार का जो एक जैसे ना पहाड़ों से जब गंगा निकलती है ना, जो या नदियाँ निकलती है, तो जो होता है ऐसे 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 करें तो इनिशियल प्यार वो होता है, और फिर जब वो प्लेन में आ जाती है तो एक ठहराव और ज़्यादा गहरी गहरा हो जाता है। तो प्यार को वैसे ही होना चाहिए, शुरुआत में एक उतावलापन, एक चंचल उसमें रहे, और जब वो धीरे 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 उसमें वो गहराई आ जानी चाहिए तो जाके वो मतलब सागर में। आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया के पहले का प्यार जब हम स्कूल्स में थे या फिर उससे भी पहले, और अब जब बात करते हैं स्पेशली इंस्टाग्राम आने के बाद दो अलग अलग लोगों में बढ़ गए, प्यार हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, आजकल बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, प्यार के मुद्दे की बात करते हैं हम, डिफरेंस आ गया सोशल मीडिया को देख के? Yes, बहुत आई थिंक डिफरेंस आ गया। आई थिंक हमने दोनों वर्ड्स सीखे हुए हैं, पहले वाला और अभी वाला, पर जो अब आगे की जनरेशन है जिसने देखा ही नहीं है, आई फील लिटिल मिस्टेक फॉर देम, उनको बिल्कुल नहीं पता है। सो हम एटलीस्ट बात करेंगे, हम कंपेयर तो कर पा रहे हैं। लाइक आई लव माय ओल्ड स्कूल, the old school romance, but now things have definitely changed a lot because of social media. yes, a lot because of social media, because earlier जैसे आपको लड़की से, जैसे सर ने भी कहा है, किसी ने बात करनी है, there used to be a different way to communicate, एक झिझक होती थी। आजकल तो DM हो गया, ये हो गया, फोटो लाइक की, there are so many, I mean of course you know this also has its own beauty and charm, I will not deny it, but उसका एक अलग मजा था। मेरे एक को फ्रेंड है जो कि को कलाकार है, जिसके आपकी और उनकी जोड़ी बड़े पर्दे पे काफी अच्छी लगती है, मुझे भी काफी पसंद है एंड लोगों को भी अच्छी लगती है। इतने सारे गाने आपने किए, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपका और उनका प्रोजेक्ट वायरल बहुत होता है, मैंने ये नजर देखा है। आपकी और उनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो भी अच्छी लगती है। सो दो सवाल पूछूंगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आने वाला है उनके साथ, और ये जो केमिस्ट्री को इतना खास क्या बनाती है? I think you know he's got the knack of romance very nice, and he gets that with each and every co-actor of his. अगर आप देखेंगे ना, उसका हर एक अपने co-actor के साथ चीजें वायरल होती है। दो है, एक नीति
ही है और एक आप है. नहीं, there are more also, but I would say I'll give it off to his entire way, the way he projects romance. I think he does it beautifully, and that's what comes on screen. And I would love to do या अगर कोई भी project आता है हमारे लिए, it will be very nice. I'll be excited. Great for the audience. Yeah, we'll be really excited to do that. चलिए जाते जाते इस कैमरे पे आपको बताना है कि क्यों लोग आने चाहिए मूवी देखने के लिए. एक वर्ड में ये एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है और बहुत सारी हंसी है इसमें. सर आप बताइए. बिल्कुल ये फैमिली एंटरटेनर है, और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप पछताएंगे, और ये फिलहाल OTT पे नहीं आने वाली है. तो अगर आपने नहीं देखा तो फिर वी हैव द ओनली ऑप्शन 24 तारीख को, बल्कि 22 तारीख को एडवांस बुकिंग जैसे शुरू हो जाए फटाफट टिकट खरीद लीजिए. उसके बाद